नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो हमने अभी तक कैलेंडर की एक क्लास देख ली है। कैलेंडर में हमने देखा कि कैलेंडर के बारे में, कैलेंडर में क्या-क्या चीज होती है, जैसे दिनांक होती है, माह होता है, वार होता है और साल होते हैं, शताब्दियां होती है। ठीक है, हमने एक ये बात भी देखी थी कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। हमने देखी थी कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। तो 100 वर्षों में हमने ज्ञात किया था कि 5 होते हैं और 200 वर्षों में कितने होते हैं। 200 वर्षों में 10 होते हैं। 10 में से 7 सप्ताह के कट जाते हैं तो कितने बचते हैं, 3 बचते हैं। और 300 वर्षों में कितने होते हैं, 1 होते हैं। और 400 वर्षों में क्या होता है, 0 विषम दिन होते हैं। क्या होते हैं, 0। अब इसी के आधार पर हम चेक कर लेंगे कि अगर मान लो 500 वर्षों में, मान लो कि 500 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। तो 500 वर्षों के देख लेंगे कि किस किस से बना है। 100 वर्ष प्लस 400 वर्ष, ये बने ना। 100 और 400 500 वर्ष हो गए। 500 वर्षों का मतलब हो गया कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन, 5 प्लस में 400 वर्षों में 0। तो 500 वर्षों में दोनों को मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 विषम दिन। ठीक है, ऐसे ही 600 सालों में 600 सालों में विषम दिन ज्ञात करते हैं। तो 600 किससे बना है, 200 प्लस 400 से। तो आपको पता है कि 200 में कितने विषम दिन होते हैं, 200 में होते हैं 3 प्लस 400 में कितने होते हैं, 0। तो इन दोनों को मिलाया तो कितना हो गया, 600 में 3। ऐसे ही आपका चलता रहेगा। कोई मान लो आपको 1700 दे दिया, 1700, तो ये किससे बना है, 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 100। 400 400 800 400 1200 400 1600 और 1700। इसके 0 विषम दिन, 0 विषम दिन, 0 विषम दिन, 0 विषम दिन। इसके कितने, 5। तो 1700 कितने विषम दिन आ जाएंगे, 5। ऐसे ही हमारे प्रश्नों में ये पूछे जाएंगे। ये कोड ही मान सकते हो कि 100 वर्षों के कितने कोड हो गए या विषम दिन हो गए, तो हो गए 5। 200 वर्षों के कितने कोड होते हैं या विषम दिन होते हैं, तो 3। उन 300 के 1 और 400 के 0। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि मान लो कि 2002 का जनवरी माह है। कौन सा, जनवरी माह है, कौन से माह के समान है। यानी 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो अगले कौन से माह की 1 तारीख को सोमवार होगा। तो इसी के आधार पर हम चेक करते हैं। चलो ठीक है, तो ये सबसे पहले अपन देखते हैं सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष, कौन सा, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष के बाद में देखेंगे अपन कौन सा, लीप वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष में जनवरी की बात कर लेते हैं। तो जनवरी होती है कितने दिनों की, 31 दिनों की। फरवरी होती है कितने दिनों की, तो 28 दिनों की। ठीक है, और मार्च होता है आपका कितने दिनों का, 31 दिनों का। अप्रैल होता है 30 दिनों का। मई होता है 31 दिनों का। जून होता है 30 दिनों का। जुलाई होता है आपका 31 का। और अगस्त होता है आपका 31 का। अगस्त के बाद में सितंबर होता है 30 का। अक्टूबर होता है 31 का। नवंबर होता है आपका 30 का। और दिसंबर होता है 31 का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये दिन हो गए एक माह में। तो हम इसको काटेंगे, 7 चौक 28 कितने बचे, 3। 7 चौक 28, 0। 7 चौक 28 कितने बचे, 3। 7 चौक 28, 2। 7 चौक 28, 3, 2, 3 बचे, 3 बचे, 2 बचे, 3 बचे और 2 बचे और 3 बचे। ठीक, अब हमें सामान्य कैसे पता चलेगा। अगर मान लो जनवरी माह के बराबर देखते हैं कि ये जो सामान्य माह की है जनवरी है, जनवरी के बराबर कौन सा महीना आएगा। तो याद रखना, ये जहां पर 7 की गिनती खत्म हो जाएगी उससे अगला महीना कौन सा होगा, इसके समान होगा। जैसे 3 3 6 और 2 8, नहीं हुआ 7। तो याद रखना 0 7 14 और 21 और 28 मार्च। अगर ये कहीं पे आ जाते हैं इसके जोड़ में, तो जोड़ में आ जाते हैं तो इससे अगला माह क्या होगा, इसी महीने के समान होगा। चलो अपन चेक करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं कि 3 3 6 7 8 8 और 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। ये देखो यहां पर पूरा हो गया, ये गिनते गिनते यहां पर पूरा हो गया। कहां पर, सितंबर के अगला महीना कौन सा आ रहा है, अक्टूबर। तो जनवरी के बराबर कौन सा महीना आ गया, अक्टूबर आ गया। ये जनवरी के समान ही कौन सा महीना होगा, जनवरी के समान ही अक्टूबर का महीना होगा। ठीक है, जनवरी के बाद में
ये क्या, यहाँ पे क्या हो गया, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 नहीं हो रहा। इसके बाद में फरवरी में देखते हैं, किसमें, फरवरी में। फरवरी में देखते हैं तो फरवरी का पता लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, देखिए 0, यहाँ पे 0 पूरा हो गया, फरवरी में 0 ही आ गया, तो फरवरी के सेम का सेम कौन सा होगा, मार्च। ठीक है, मार्च होगा। देखिए मैंने कहा था जहां पर 0 खत्म हो जाए, 0 मैंने कहा था 0, 7, 14 या 21 आ जाए तो उससे अगला महीना क्या होगा, उसी महीने के समान होगा। जैसे हम फरवरी से काउंट करते हैं, तो फरवरी से स्टार्ट करते हैं, तो फरवरी से स्टार्ट करते ही क्या आ गया, 0 आ गया, तो फरवरी के समान कौन सा हो गया, अगला माह, मार्च। ठीक है, लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10, 3, 13, 13 और 3, 16, 16 और 2, 18, 18 और 3, 21, यहाँ पर 21 हो गए, कहां तक, सितंबर तक, अक्टूबर तक, कहां तक, अक्टूबर तक। तो अगला महीना कौन सा आ गया, नवंबर। तो फरवरी, मार्च और नवंबर, ये माह क्या होंगे, समान होंगे, क्या होंगे, समान। ठीक है, फरवरी के बाद में मार्च आ गया, मार्च का हमें पता वैसे ही चल गया कि मार्च के समान कौन सा है, फरवरी और नवंबर है। अब इसके बाद में देखते हैं अप्रैल का, मार्च तक हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अप्रैल का, अप्रैल 2, 3, 5, 2, 7, अप्रैल, अप्रैल के बराबर हो गया 2, 3, 5, 2, 7, यहां तक पूरा हो गया, यानी अगला माह कौन सा आ रहा है, जुलाई। तो अप्रैल के समान कौन सा होगा आपका, अप्रैल के समान आपका होगा जुलाई। ठीक है, फिर और देखते हैं, 2, 3, 5, 2, 7, 7, 3, 10, 3, 13, 15, 15 और 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो भाई आगे देखते हैं, अप्रैल के बाद में मार्च देखते हैं, मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल के बाद में मई देखते हैं। ठीक है, मई से 3, 2, 5, 3, 8, 8 और 3, 11, 11 और 2, 13, 13 और 3, 16, 16 और 2, 18, 18 और 3, 18 और 3, 21 नहीं हो रहा। अप्रैल, मई हो गया, जून का देखते हैं। ठीक है, जून का 2, 3, 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं हो रहा इसमें भी, जून में। अब देखते हैं जुलाई का, तो 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अगस्त, 3, 2, 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10, 3, 13 इसका भी नहीं होगा। इसके बाद में सितंबर, 2, 3, 5, 2, 7, सितंबर के सामने कौन सा महीना आएगा, दिसंबर। सितंबर के सामने आएगा दिसंबर। देखिए साधारण महीने, साधारण वर्ष में जो आपका सामान्य वर्ष है, इसमें क्या है कि जनवरी और अक्टूबर समान महीने रहेंगे, यानी अगर 1 जनवरी को रविवार है तो 1 अक्टूबर को भी रविवार होगा, अगर 5 जनवरी को सोमवार है तो 5 अक्टूबर को भी क्या रहेगा, सोमवार। ऐसे ही 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 नवंबर को सेम वार रहेगा। आप कैलेंडर उठा के देख लेना सामान्य वर्ष का। ठीक है, सामान्य वर्ष जैसे कौन सा चल रहा है, 2025 चल रहा है, तो क्या है, एक साधारण वर्ष है, सामान्य वर्ष है 2025। तो इसका आप कैलेंडर उठाकर देख लेना कि जनवरी और अक्टूबर के सेम दिन मिलेंगे, फरवरी, मार्च और नवंबर के सेम दिन मिलेंगे, अप्रैल और जुलाई के सेम मिलेंगे, सितंबर और दिसंबर के सेम मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अपन लीप वर्ष का। किसका, लीप वर्ष का। लीप वर्ष में भी जो आपकी जनवरी है ये कितने की होती है, 31 दिनों की, और फरवरी कितने की होती है, 29 दिनों की। फरवरी के बाद में मार्च, मार्च होती है 31 दिनों की, अप्रैल 30, मई 31 दिनों की, जून 30 दिनों की, जुलाई 31 दिनों की, अगस्त 31 की, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर। अब देखते हैं इसमें कितने कितने कौन से महीने समान आते हैं। इसका बचा 3, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2 और इसके 3, ये क्या आ गए, विषम थे। तो अब हम चेक करते हैं कि लीप वर्ष में जनवरी माह के बराबर कौन सा महीना आएगा भाई।
3 1 4, 4 और 3 7, तो जनवरी के ये 7 यहाँ पर गिनती मैंने कहा था 0 7 14 21 और 28, जहां पर ये खत्म हो जाते हैं उससे अगला महीना क्या होता है उस महीने के समान होता है। जैसे जनवरी का चेक कर रहे हैं तो जनवरी के 3 और 1 इसके लिए 4 4 3 7, इसका पूरा हो गया। इसके बाद में कौन सा आ रहा है अप्रैल, तो जनवरी के सेम महीना कौन सा आ गया अप्रैल। आगे और चेक करते हैं 7 के बाद में 8 9 10 11 12 13 14, देखो यहां से चले यहां पर 14 पूरा हो गया, तो ये क्या आ गया जुलाई, क्या आ गया जुलाई, जुलाई आ गया। जनवरी अप्रैल और जुलाई ये 3 माह क्या हो गए समान हो गए। आगे देखते हैं यहाँ पर कितने आ गए 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ये आगे हो गया। इसके बाद में जनवरी के बाद में देखते हैं फरवरी, फरवरी के समान कौन कौन सा महीना आता है फरवरी के समान, तो यहां से हम काउंट करेंगे, कहां से फरवरी से काउंट करेंगे क्योंकि हमें किसका ट्रैक करना है फरवरी का, ठीक है। तो 1 3 4 4 2 6 6 और 3 9 9 और 2 11 11 और 3 14, तो फरवरी के बाद में कौन सा आया अगस्त, कौन सा अगस्त 14 आ गई। 14 आने के बाद में देखिए यहां तक 14 आ गए, 14 के बाद में 17 17 2 19 19 और 3 22 22 और 2 24 24 और 3 27, ठीक है। यहां तक हमें पता चल गया कि लीप वर्ष में फरवरी माह के समान कौन सा महीना होता है अगस्त महीना होता है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं भाई मार्च, 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 और 3 16 16 और 2 18 18 और 3 21, तो मार्च के समान में कौन सा आया नवंबर, क्योंकि यहाँ पर 21 पूरे हो गए 0 7 14 21 28, यहाँ पे 21 पूरे हो गए, तो ये कौन सा महीना आया नवंबर। फरवरी मार्च के समान कौन सा आया नवंबर, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं मार्च के समान नवंबर आ गया, तो इसके बाद में देखते हैं कौन सा आता है अप्रैल, तो आ ही गया यहाँ पे हमने देख लिया अप्रैल और जुलाई आ गया। अप्रैल के बाद में मई देखते हैं, मई से चेक करते हैं 3 2 5 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, नहीं आ रहा। मई के बाद में जून 2 3 5 3 8 2 10 3 13 2 15 और 3 18, ये भी नहीं हो रहा भाई, कहां तक जून तक आ गए। अब देखते हैं जुलाई का 3 3 6 7 8 8 3 11 11 2 13 13 और 3, इसमें भी नहीं हो रहा है 16 हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं जुलाई के बाद में अगस्त, 3 2 5 3 8 2 10 3 13, नहीं हो रहा, तो सितंबर की रहेगी 2 और 3 5 और 2 7, यहाँ पे 7 पूरा हुआ, तो ये क्या गया सितंबर और दिसंबर, ठीक है। सितंबर बराबर में किसकी आएगा दिसंबर। ये बात आपको समझ में आई होगी कि जो सामान्य वर्ष है उसमें कौन कौन से माह समान होते हैं और लीप वर्ष में कौन कौन से माह समान होते हैं। देखिए अभी मैं लिखा देता हूं कि साधारण वर्ष में निम्न माह समान होते हैं, समान होते हैं। देखिए 1 नंबर बात है कौन कौन सा है आपका जनवरी के समान कौन सा महीना हो गया अक्टूबर, और 2 नंबर बात देखिए फरवरी के समान कौन सा हो गया मार्च, और इन दोनों के समान कौन सा हो गया नवंबर, ठीक है। 3 नंबर बात देखिए अप्रैल के समान कौन सा हो गया जुलाई, जुलाई माह है, और 4 नंबर देखिए सितंबर महीने के समान कौन सा हो गया दिसंबर। ये तो हो गया आपके साधारण वर्ष में निम्न माह समान होते हैं, यानी साधारण वर्ष में ये माह क्या है समान। अब देखिए हम चेक कर लेते हैं लीप वर्ष वाले, किसके लीप वर्ष में निम्न माह समान होते हैं। देखिए कौन कौन से, 1 नंबर बात बता देता हूं मैं आपको कौन सा है, ये देखिए जनवरी अप्रैल और जुलाई। जनवरी के समान कौन सा होता है अप्रैल, और अप्रैल के समान जुलाई, यानी कि ये तीनों माह एक जैसे ही होते हैं, यानी तीनों की 1 तारीख को सेम वार आएगा, 2 तारीख को सेम वार आएगा, 3 को भी सेम आएगा, ठीक है। इसके बाद में 2 नंबर बात कर लेते हैं कि इसका फरवरी महीना किस महीने के समान होगा अगस्त के समान होगा, किसके अगस्त के, और इसका मार्च महीना
मार्च महीना नवंबर के समान होगा, किसके? नवंबर के समान। और ये सितंबर, तो सितंबर किसके समान होगा? दिसंबर के समान होगा। ठीक, ये आ गई माह की बात। समान माह होते हैं, जो महीने होते हैं जिनकी तारीखें सेम होती है, यानी जिनकी तारीखों को सेम वार होता है। अगर 5 तारीख यानी 5 जनवरी को मंगलवार है तो 5 अप्रैल को मंगलवार ही होगा, और 5 जुलाई को भी मंगलवार होगा। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप 2020 या 2024 वाले कैलेंडर को उठाकर देख लीजिए, क्योंकि 2024 और 2020 कौन सा वर्ष था? लीप वर्ष था। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि शताब्दी होती है। अभी तो हम ये सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के माह के बारे में जानकारी ली है। इससे आगे एक प्रश्न बनता है कि जो आपकी शताब्दी की शुरुआत होती है वो कौन से वार से हो सकती है और कौन से नहीं होगी, और जो शताब्दी का अंत होता है यानी कि शताब्दी का अंतिम दिन होता है वो कौन से वार पर खत्म होता है। ठीक है, इसी के बारे में अब देखते हैं। हाँ, तो देखिए हम बात करते हैं पहली बात की कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन या वार निम्न हो सकते हैं। देखिए अब कौन कौन से प्रथम दिन हो सकते हैं, जैसे सोमवार हो सकता है या मंगलवार हो सकता है, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। कौन से 7 दिनों में से कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है? देखिए तो इसका पहला दिन हो सकता है, 1 नंबर बात है सोमवार, सोम, मंगल, मंगलवार, ये गुरुवार, शुक्रवार और कौन सा? शनिवार। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार ये हो सकते हैं। लेकिन बुधवार और रविवार ये दोनों वार नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखते हैं कि ये तो हो गया प्रथम दिन। कौन कौन से? सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। अब देखते हैं कि शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है। किसी शताब्दी का अंतिम दिन निम्न हो सकते हैं। देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। 1 नंबर बुधवार, 2 नंबर शुक्रवार और 3 नंबर कौन सा? रविवार हो सकता है। ठीक है, लेकिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार नहीं हो सकते। ये बात याद रह जाएगी ना कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोम, मंगल, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार हो सकता है, और किसी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है? बुधवार, शुक्रवार या रविवार ही हो सकता है। अब आपको पता चल गया प्रथम दिन का मतलब क्या हुआ। प्रथम दिन का मतलब हुआ, मान लो 1 जनवरी 1900, इस दिन ये पहला दिन है, और इसी का मान लो 31 दिसंबर 1900, ये क्या है? आपकी शताब्दी है। कौन सी है? शताब्दी है। या फिर ऐसे मान लो कि 1 जनवरी 2100 और 31 दिसंबर 2100, ये क्या है? शताब्दी। ये शताब्दी का अंतिम दिन है 31 दिसंबर, और ये 31 दिसंबर 1900, और ये 1 जनवरी 1900 क्या है? शताब्दी का प्रथम दिन है। यानी याद रखना इस दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार या शनिवार ही था, और 31 दिसंबर 1900 या 31 दिसंबर 2100 को बुधवार, शुक्रवार, रविवार ही होगा या था। ठीक है, इसके बाद में देखिए आगे देखते हैं कि दिनों से संबंधित मुख्य तथ्य देखते हैं कि कौन सा दिन क्या होता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा, अभी तक जो पढ़ा है आपने इसे भी आपको याद रहा होगा। तो अभी देखते हैं हम दिनों से संबंधित मुख्य तथ्य देखते हैं। क्या? दिनों से संबंधित
मुख्य तथ्य। ठीक, एक तो आ गया अपने पास आज। आज का क्या मतलब हुआ भाई? आज का मतलब हुआ जो वर्तमान में है। आज क्या हुआ? वर्तमान समय, जो क्या है? फिलहाल है। जैसे आज, अभी ये जो आज है, इसके बाद में मान लो 2 नंबर बात आती है अपने किसकी? कल की। कल, एक तो कल आएगा बीता हुआ कल। कौन सा? बीता हुआ कल, बीता हुआ। और मान लो 2-3 नंबर बात आती है वापिस कल की, तो ये क्या हो गया? आने वाला कल, बीता हुआ कल। इसका आज से क्या संबंध है? ये जो बीता हुआ कल है, ये किससे आज का संबंध है? कि आज का पहला दिन, आज का पहला दिन। और ये कल आने वाला कल है, उससे उसका मतलब हुआ आज के बाद वाला दिन। ठीक, अब क्या है? अब मान लो कि मैं लिख देता हूं परसों। परसों का क्या मतलब हुआ? परसों का मतलब हुआ आज के दूसरे दिन, दूसरे दिन। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आने वाले कल के अगला दिन। आई बात समझ में? इसके बाद में देखिए 5, देखिए मैं लिख देता हूं कि परसों से अगला दिन। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आज के बाद तीसरा दिन। कौन सा दिन? तीसरा दिन। तीसरा दिन का मतलब कि परसों से अगला दिन। देखिए आज तो है, इसके बाद में पहला दिन हो गया आने वाला कल, इसके बाद दूसरा दिन कौन सा हो गया? परसों, और परसों से अगला दिन हो गया, तो ये आ गया आपका आज से तीसरा दिन। 1, 2 और तीसरा दिन। ऐसे प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, तो उसको इसी के आधार पे आपको करना है। ठीक है, ये हो गया आपके दिनों से संबंधित मुख्य मुख्य बातें। अब आपको ये वार भी पूछ लेंगे। इसके साथ में आपको एक बात और बता देता हूं कि आपको विषम दिन पूछ लेंगे कि रविवार के कितने विषम दिन होते हैं, रविवार का कौन सा कोड देता है। देखिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सोमवार की। सोमवार 1 नंबर पे आता है, तो 1 हो गया। मंगलवार की, मंगलवार का हम विषम दिन के बारे में बात करते हैं, कितने हो गए? 2। बाद में बात करते हैं बुधवार की, बुधवार के कितने हो गए? 3। बाद में बात करते हैं अपन गुरुवार की, गुरुवार के 4। बाद में शुक्रवार की, शुक्रवार के कितने? 5। शनिवार की बात करते हैं तो शनिवार के हो गए 6। और रविवार की बात करते हैं तो रविवार का क्या होता है? देखिए ऐसे विषम दिन निकलेंगे आपको पेपर में, आप प्रश्न निकालोगे तो विषम दिन निकलेगा। इसी के आधार पर आपको करना है कि सोमवार आएगा, मंगलवार आएगा, या गुरुवार आएगा, शुक्रवार आएगा, बुधवार आएगा, शनिवार आएगा, रविवार आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इसी से संबंधित हम बातें करते हैं। आगे हम इसी से संबंधित बात करते हैं। ये कोड से संबंधित कि ये आपको विषम दिन आए हैं, ये क्या हुई? ये विषम दिन क्या काम आएंगे? तो आपको बता दूं कि आपको एक प्रश्न पूछा जाता है कब? एग्जाम में। एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। उस प्रश्न में हमें क्या पूछेंगे कि 26 जनवरी 1989 को कौन सा वार था? कौन सा? कि 26 जनवरी 1989 को कौन सा वार था? तो ये आपने, अगर इसका जो भी बचेगा, शेष बचने वाला है, उसमें ये कोड काम आने वाले हैं। ठीक है, ये कब काम आएंगे चेक करते हैं। इसका हम उत्तर कैसे निकालेंगे? इसका निकालेंगे, देखिए इसमें क्या क्या दिन है? जनवरी के 26 दिन है। शताब्दी कौन सी वाली है? 1900 वाली है। और साल कितने निकल गए हैं? 88 साल बीत चुके हैं और 89वां साल चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम चेक करते हैं कि इसमें सभी का, देखो एक तो हो गया इसमें शताब्दी, शताब्दी इसमें हो गया एक शताब्दी। उसके बाद में क्या है? शताब्दी के बाद में है आपके साल, जितने भी साल हुए। साल के बाद में क्या आएगा? आपका माह है। माह के बाद में क्या आएंगे? माह के बचे हुए दिन। इन सभी के विषम दिन, कौन से? विषम दिन। इन सभी के विषम दिनों को जोड़कर, क्या करके? जोड़कर हमें किसका भाग देना है? 7 का भाग देना है। किसका? 7 का। अब जो भी बचेगा,
जो भी शेष बचेगा, शेष बचेगा वो या तो एक बचेगा, कौन सा, या तो एक बचेगा, दो बचेगा, तीन, चार, पांच या छह। अगर जीरो शेष बचता है तो रविवार, एक शेष बचता है तो सोमवार, दो बचता है तो मंगल, तीन बचता है तो बुध, चार बचता है तो गुरुवार, पांच बचता है तो शुक्रवार, छह बचता है तो शनिवार, ऐसे ही बचेंगे। तो अब हमें शताब्दी का कैसे पता चलेगा, चलो हम देखते हैं, इसी में देखते हैं इसमें शताब्दी कौन सी है। शताब्दी आ गई अपनी कौन सी, 19, ठीक है। बाद में साल कितने हैं, देखिए 89वां, 1989वां तो चल रहा है, कितने दिन बीत गए, एक महीने के 26 दिन बीत गए, तो बचे कितने साल, 88 साल है। और माह है कोई एक महीना भी नहीं बीता है, कौन से वर्ष के, 89वां वर्ष है ना, 1989 इसके एक महीना भी नहीं बीता, यानी 0 महीने। एक महीना मतलब जनवरी पहला महीना होता है, उसका भी कितने दिन बीते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कितने दिन, 26 दिन। तो देखिए 19वीं शताब्दी है, ये 19वीं शताब्दी किस किस से मिलकर बनी है, 1600 प्लस 300, किससे बनी है, 1600 प्लस 300। और 88 वर्षों में कितने लीप वर्ष है और कितने साधारण वर्ष है, चेक कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था लीप वर्ष निकालने के लिए किसका भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं, किसका देते हैं, 4 का। तो 2 चौक 8, ठीक है, उतारा 8, 2 चौक 8, कितने लीप वर्ष हो गए, 22 तो हो गए लीप, और कितने बचे, 22 के बाद में देखिए 88 माइनस 22 कितने बचे, 66। 66 क्या हो गए आपके, साधारण वर्ष, कौन से हो गए, साधारण वर्ष। और महीना आपका है नहीं, और दिन ये सेम के सेम रह गए, ठीक है। अब देखिए ये 1600 शताब्दी, इसमें 1600 में कितने विषम दिन होते हैं, 0, और 300 में कितने होता है, 1। तो शताब्दी का विषम दिन क्या आ गया, 1900 वाले का, मैं लिख रहा हूं दोबारा से, शताब्दी के विषम दिन प्लस सालों के विषम दिन प्लस माहों के विषम दिन प्लस जितने भी दिन है ऊपर उनके विषम दिन, यानी इन सभी के क्या लिखने हैं, विषम दिन। इन सभी को क्या करके जोड़कर किसका भाग देंगे अपन, 7 का देंगे। तो देखिए शताब्दी का कितना आ गया, 1। देखिए 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 1। प्लस में लीप, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 2। तो 22 में कितने होंगे, 44, और प्लस में 66, 22 में कितने होंगे, 44, प्लस में सारे कितने बचे, 66। तो कितने हो गए टोटल, 110। तो 1 के साथ में जोड़ देंगे 110, प्लस में माह है, महीना तो कोई बीता ही नहीं है, जनवरी चल रहा है, तो 0, प्लस में दिन कितने बीते हैं, 26। इन सभी को जोड़कर हम किसका भाग देने वाले हैं, 7 का। देखिए इसको जोड़ लो, 1, ठीक है, 110, ठीक है, 0 का मतलब ही नहीं है, 26। इन सभी को जोड़कर किसका भाग देंगे, 137 में दे देंगे 7 का। 137 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 बचे 6, उतारा 7, 9 7 63, बचे कितने, 4। यानी कितने शेष आए, 4। तो 4 पे कौन सा वार, गुरुवार। तो मैं कह सकता हूं कि 26 जनवरी 1989 को कौन सा वार था, तो 26 जनवरी 1989 को गुरुवार था, ठीक है। देखिए 26 जनवरी 1989 को कौन सा वार था, गुरुवार। देखिए आपका लगभग बेसिक, जो कैलेंडर का लगभग बेसिक है वो हो गया है। इसमें थोड़ा बहुत 1-2 बात और रही है वैसे कि वो अगली क्लास में बात करेंगे, और उसके बाद हम थोड़े बहुत प्रश्न कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।